गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पार्ट 2 चालाकी का दंड। तो इस पार्ट को हमने पहले समझा है। आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज है प्रश्न के उत्तर लिखो, जिसमें पहला क्वेश्चन है सोमनाथ कौन था। तो उसका उत्तर है सोमनाथ नमक का व्यापारी था। दूसरा क्वेश्चन है सोमनाथ क्या काम करता था। तो उसका उत्तर है सोमनाथ पिसा हुआ नमक बेचने का काम करता था। भी हम इसके बाद की एक्सरसाइज देखते हैं, जो है प्रश्न के उत्तर लिखो, जिसमें पहला प्रश्न है पहली बार नदी में गधा कैसे गिरा। तो उसका उत्तर है पहली बार नदी में गधा पत्थर से ठोकर लगने से गिरा। दूसरा क्वेश्चन है गटरू जानबूझकर पानी में क्यों गिरता था। तो उसका उत्तर है गटरू नमक की बोरियों का भार कम करने के लिए जानबूझकर पानी में गिरता था। इसके बाद का तीसरा क्वेश्चन है गधे की पीठ पर लदा हुआ वजन कैसे बढ़ गया। उसका उत्तर है रूई ने काफ़ी पानी सोख लिया था, जिसकी वजह से गधे की पीठ पर लदा वजन बढ़ गया। अभी हम इसके बाद की एक्सरसाइज देखते हैं, जो है उचित उत्तर चुनो। जो हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं वो हम देखते हैं, जिसमें पहला है गधे का नाम क्या था। तो उसका उत्तर है गटरू। गधे का नाम क्या था? गटरू था। दूसरा है सोमनाथ किसका व्यापारी था। तो उसका उत्तर है नमक। तीसरा है गधे को मज़ा चखाने के लिए सोमनाथ ने बोरियों में क्या भरा। तो उसका उत्तर है रुई। तो अभी इसके बाद की एक्सरसाइज है सही या गलत निशान लगाओ, जिसमें पहला है सोमनाथ पीसी हुई शक्कर बेचा करता था। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत है, तो इसके सामने आपको लिखना है रॉन्ग। अभी दूसरा सेंटेंस है गटरू अपने आप को बहुत चालाक समझता था। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है, तो इसके सामने आपको राइट करना है। इसके बाद का तीसरा सोमनाथ गधे की चालाकी नहीं समझ पाया। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि सोमनाथ गधे की चालाकी समझ गया था, तो इसके सामने आएगा रॉन्ग। चौथा है धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है, तो इसके सामने आएगा राइट। पांचवा है सोमनाथ गधे को प्यार करने लगा। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत है, तो इसके सामने आएगा रॉन्ग। अभी इसके बाद की एक्सरसाइज है उचित वाक्यांश लिखो। तो यहाँ पे आपको जो सही है उसके साथ जोड़ना है। तो मैंने ये जो सही है उसी के साथ जोड़ के लिखा हुआ है, तो वो हम देखते हैं। जिसमें पहला है गधा अपने आप को बहुत चालाक समझता था। दूसरा है वह कोशिश करके खड़ा हो गया। तीसरा है सोमनाथ गधे की चालाकी समझ गया। चौथा है वह गधे पर जोर जोर से डंडे बरसाने लगा। पांचवा है उसे अपनी चालाकी का फल मिल गया था। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, इनमें से जो औरों से अलग है वो शब्द आपको लिखना है। तो उसमें देखते हैं पहला गधा, घोड़ा, गाय, बकरी और मेंढक। तो इसमें जो मेंढक है वो सबसे अलग है, तो इसमें आएगा मेंढक। अभी इसके बाद का दूसरा आम, संतरा, गेहूँ, लीची और सेब। तो बाकी जो है वो सारे फलों के नाम है, सिर्फ गेहूँ है वो फल नहीं है, तो इसमें आएगा गेहूँ। इसके बाद का तीसरा है वो हम देखते हैं ज्वार, बाजरा, दूध, दाल, चावल। तो इन सब नामों में से जो दूध है वो सबसे अलग है, तो इसमें आएगा दूध। अभी इसके बाद की एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है लाद कर, उसमें उसका बनाया गया है वो लाद प्लस कर। तो ऐसे ही आपको सारे जो शब्द है उसके बनाने हैं, तो उसको हम देखते हैं। दूसरा है भिगो कर, तो उसमें होगा भिगो प्लस कर। तीसरा है लिख कर, तो उसका होगा लिख प्लस कर। चौथा है घुल कर, तो उसका होगा घुल प्लस कर। पांचवा है जानबूझकर, तो उसका होगा जानबूझ प्लस कर। छठा है लड़खड़ा कर, तो उसका होगा लड़खड़ा प्लस कर। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है उचित वर्तनी वाले शब्द लिखो। तो मैंने यहाँ पे जो उचित वर्तनी वाला शब्द है वो लिखा हुआ है, तो आपको वही शब्द
पे राउंड करना है या लिखना है। अभी जो इसके बाद की एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं। अक्षरों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। पहला है नसोथम, जिसका होगा सोमनाथ। दूसरा है दिप्रतिनिधि, तो उसका होगा दिन, तो उसका होगा प्रतिदिन। तीसरा है बुक नर, तो उसका होगा जानबूझकर। चौथा है रिप्या, तो उसका होगा व्यापार। पांचवा है रियो बो, तो उसका होगा बोरियो। छठा है डल खयडा, तो उसका होगा लड़खड़ाया। अभी इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं। संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। तो उसमें पहला सेंटेंस है गंगा पवित्र नदी है, तो उसमें जो गंगा और नदी है वो हमारी संज्ञा है। दूसरा है कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो उसमें जो कुतुब मीनार और दिल्ली है ये हमारी संज्ञा है। तीसरा है रमेश मुंबई में रहता है, तो उसमें रमेश और मुंबई ये हमारी संज्ञा है। चौथा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उसमें उत्तर प्रदेश राजधानी और लखनऊ ये हमारी संज्ञा है। अभी इसके बाद की जो एक्सरसाइज है जो आपको पेज नंबर 13 पे दी गई वो आपको अपनी तरफ से खुद से करनी है। और आज आपका होमवर्क में ये जो सारी एक्सरसाइज है वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखनी है और लर्न करनी है। ठीक है, थैंक यू।